हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। तो चलिए आज हम बात करते हैं जेई मेन 2024 का एक नया चैप्टर जो कि क्या है, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज का ये क्वेश्चन 1 फरवरी शिफ्ट 1 में पूछा हुआ सवाल। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। बोलता क्या, देखो लेट 3 7 11 15 अप टू 403 एंड 2 5 8 11 अप टू 404 बी द टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देन द सम ऑफ द कॉमन टर्म्स इज। क्या निकालना है यार, देखो निकालने को ये बोल रहा है कि जो कॉमन टर्म्स है उनका सम, मतलब इन दोनों सीरीज के जो कॉमन टर्म्स हैं वो पहले निकालो फिर उनका सम करो। तो पता तो करना पड़ेगा ना यार कितने कॉमन टर्म्स हैं और क्या क्या है। तो एक नई सीरीज बनेगी जो कि है कॉमन सीरीज, कॉमन टर्म्स की सीरीज। तो पहले तो लिख लेते हैं कि फर्स्ट एपी मेरी फर्स्ट सीरीज है क्या। मेरी अगर मैं फर्स्ट एपी की बात करूं तो फर्स्ट एपी मेरा है 3 7 11 15, ठीक है, अप टू 403। तो इसका डी मैं इजिली निकाल सकता हूं क्या? बिल्कुल, इसका डी हो जाएगा मेरा D1 जिसको नाम दे देते हैं 4, ठीक है। कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों को। फिर हम बात करते हैं सेकेंड एपी की, ठीक है। और सेकेंड एपी क्या बोलता है, देखो 2 5 8 11 अप टू कितना 404। तो इसका भी डी हम निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस वो हो जाएगा मेरा कितना 3, ठीक है। इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हालांकि सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन बहुत आसान है, थोड़ा सा कॉमन, थोड़ा सा एक पॉइंट टू बी नोटेड जो मैं बताऊंगा। देखो कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है की कॉन्सेप्ट्स जो आपको लिखनी चाहिए कहीं पे एक कॉपी में, जो आपको आगे काम आएंगी एग्जाम में जब रिवाइज करोगे लास्ट टाइम पे। तो अब मैं बता दूं इसका की कॉन्सेप्ट क्या है, भाई लिखते जाना। देखो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की एक कॉपी बनाओ। तो इसका क्या है, देखो अब मैं कोई कॉमन सीरीज बनानी पड़ेगी। कॉमन सीरीज का मतलब क्या, देखो इसमें अगर मैं बात करूंगा 3 7 11 15 अप टू 403 2 5 8 11 अप टू 400, देखो कॉमन कहां है, ये 11। इसके बाद ऐसा कौन सा होगा जो कॉमन होगा, फिर उसके बाद ऐसा कौन सा होगा, तो मुझे कॉमन सीरीज बनानी पड़ेगी। तो हम देखते हैं कॉमन डिफरेंस ऑफ कॉमन एपी। अब ये दिमाग में बैठा लो, कॉमन डिफरेंस ऑफ कॉमन एपी। जो कॉमन एपी बनेगी उसका कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हैं, उसका एक फॉर्मूला एलसीएम ऑफ D1 D2। भाई लिख लो कहीं, क्योंकि क्वेश्चंस में यूज होगा, 100% होगा, कहीं नोट कर लो, पॉइंट टू बी नोटेड। देखो डबल स्टार ट्रिपल स्टार कर रहा हूं मैं, ठीक। एलसीएम कितना निकलेगा, एलसीएम ऑफ 4 3 नो डाउट 12 निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब मुझे पता चल चुका है, देखो 12 एलसीएम निकल गया, ये इसका क्या निकल गया, कॉमन डिफरेंस, मतलब थर्ड सीरीज। तो थर्ड सीरीज निकालना आसान हो गया। सबसे पहले तो ये ढूंढोगी पहला कॉमन टर्म कौन सा है जो कि विजिबल है, 11। तो ए 11 हो गया और इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया 12। तो अब जो सीरीज बनने वाली है देखो आपको समझ में आ गई। पहला 11, फिर 11 प्लस 12 कितना हो जाएगा 23। 23 ऐसा होगा जो दोनों में कॉमन होगा, देखो समझ में आ रहा है ना। देखो अब जो दोनों सीरीज में जो 23 नंबर होगा वो कॉमन होगा, फिर 23 के बाद 12 ऐड करेंगे तो 35 ऐसा होगा जो कॉमन होगा। तो लास्ट कौन सा होगा यार, 404 की 403। क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, आप सोचोगे अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो देखो लास्ट नंबर 403 या 404 तो हो क्या सकता है, यहां तो 404 से छोटा ही होगा, 404 छोटा होगा, 403 हो सकता है ना, कॉमन हो सकता है, पता नहीं है, लेकिन 403 या 403 से छोटा ही होगा। 404 403 पे खत्म हो रही है सीरीज, तो उसके बाद तो कॉमन 404 तो कॉमन हो नहीं सकता, या तो 403 या तो उससे छोटा। तो मुझे कंडीशन क्या मिली, एक इंपॉर्टेंट कंडीशन, इसकी लास्ट टर्म की कंडीशन या तो 403 होगी या तो 403 से छोटी होगी। तो मुझे पता चल चुका है कि जो an है वो होगा लेस देन इक्वल टू 403। बस यहां से कितने निकल जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स निकल जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ये पता होनी चाहिए, कैसे निकाले, समझ गए बच्चों। a प्लस n माइनस 1d इज लेस देन इक्वल टू 403। समझ में आते जा रहा है तो हिट लाइक, शेयर करो दोस्तों में, ठीक है। और सब्सक्राइब तो करना मत भूलो यार, जितना ज्यादा सब्सक्राइब करोगे उतना अच्छा है, क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। हम बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। अब 11 प्लस n कितना, वही तो फाइंड करना है। तो d हमने निकाल लिया है, 12 इज लेस देन इक्वल टू 403। कितना हो जाएगा, 12 इंटू n माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 403 में से गया 11, तो कितना बचेगा 11, 3 में से 1 गया 2, 392, ठीक है। तो n माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 392 डिवाइड बाय 12। अप्रोक्सीमेट अगर हम देखेंगे तो कितना आएगा, देखो 392 को डिवाइड करके जल्दी देखो 12 392 12 इंटू 3
कितना होगा 36, 32, 12 इंटू 2, ठीक है 24, कितना बचेगा, कितना 8, पॉइंट लगा के लगा दिए हम लोग 0, 12 6 72, फिर बचेगा कितना 8, पॉइंट लगा के 0, तो 12 6 32.66 अप्रोक्सीमेट, है ना। कितना आ गया भाई, ये आ गया 32.66। तो यहां से वैल्यू क्या मिली, n-1 इज लेस देन n इज लेस देन 33.66। क्या हो सकता है n की वैल्यू, डेसिमल में हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो n की वैल्यू पॉसिबल क्या है, 33 पॉसिबल है और कोई पॉसिबल नहीं है। तो मुझे एक चीज पता चल गई, क्या, कि जो कॉमन एपी है उसमें 33 टर्म्स है। तो बस मुझे n पता है, d पता है, a पता है, तो मैं सम ऑफ 33 टर्म निकाल सकता हूं ना। हाँ यार निकाल सकते हैं, तो चलिए निकाल लेते हैं। S33 इक्वल टू 33/2 इंटू 2 इंटू a मतलब 11 प्लस 32 मतलब n-1 और d मेरा है 12। चलिए सॉल्व करते हैं। 33/2 इंटू 22 प्लस, कर लो प्लस, कितना हो जाएगा ये, इंटू 320 और 24, 300 कितना होगा 360 और 24 384 प्लस कर दो 33/2 मल्टीप्लाइड बाय 4 और 2 6, 8 और 2 10, 2 और 8 और 2 10 और 1 3 और 1 4, है ना। ये हो जाएगा मेरा 406, ये हो जाएगा मेरा 203, मल्टीप्लाई कर लो कितना होगा 203 इंटू 33। चलिए साइड में कर लेते हैं यार, 230 इंटू 33, 3 3 जा 9, ये 0 6, ये भी वही होगा 9 0 6, तो 6699 6699। ये हमारा क्या आ गया बच्चों, देखो सम ऑफ 33 टर्म, मतलब कॉमन टर्म, कॉमन एपी का सम जो हमें फाइंड करना था। 6699 आंसर है। तो कंटिन्यूअसली हमारा क्वेश्चंस कंप्लीट होता है यहाँ पे, ठीक है। कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन में, आपका डाउट क्लियर करूंगा। और बिल्कुल बताओ मुझे कि अब ये कंटिन्यू करूं मैं सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस, कि कोई और चैप्टर जो आपको हार्ड लगता है वो करेगा। कि सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस हालांकि थोड़े सिंपल है मेरे हिसाब से, आपसे बनने चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स आते हैं जैसे इसमें आया कि भाई कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो पता होना चाहिए। और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, ऐसा नहीं है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं जो घुमा देते हैं, वो भी हम कवर करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि भाई कोई और चैप्टर आपको चाहिए, जरूरत है भाई, जिसमें डाउट है या कोई कंफ्यूजन होता है या वो हार्ड चैप्टर है, तो उसका मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मैं आपको अब इसको छोड़ के फिर मैं वो चालू कर दूंगा, ठीक है। नहीं तो मैं यही कंटिन्यू करूंगा सीक्वेंस एंड सीरीज। अगर सही है तो सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस करते रहेंगे और अब क्वांटिटी ज्यादा बढ़ाएंगे, ठीक है। ये अभी तक एक क्वेश्चन आता था, अब हो सकता है 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आए दिन में, तो वो अब देखते हैं, ठीक है। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। हम फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।